मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जो आपने अपना समय निकाला और इस वीडियो को देखा। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हेल्थ इंश्योरेंस की इम्पोर्टेंस। वैसे तो मार्केट में बहुत सी कंपनीज हैं, 15 से 20 इंश्योरेंस कंपनीज हैं और सारों के अलग अलग इंश्योरेंस प्लान्स हैं, बट मैं कुछ स्पेशलाइज करके आदित्य बिरला का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस प्लान अमंग ऑल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको स्लाइड से पूरा एग्जैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस ये प्लान है, क्या कैसे काम करता है, कितना प्रीमियम आता है अप्रोक्सीमेट और किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है और आज के कोरोना काल में ये क्यों सबसे ज़्यादा जरूरी बन गया हम लोगों के लिए वो हम समझेंगे। ये तो हम अपने वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं। आपको हम आगे बताएंगे आदित्य बिरला का हेल्थ इंश्योरेंस। आदित्य बिरला में भी काफ़ी प्लान्स अवेलेबल हैं, 4 से 5 प्लान अवेलेबल हैं। उनमें से एक प्लान है आदित्य बिरला एक्टिव हेल्थ। अब हम आपको बता दें कि आखिर आदित्य बिरला ही क्यों हम चुन रहे हैं। आदित्य बिरला टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। इसका हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में काफ़ी नाम भी है। तो इंडिया में आदित्य बिरला ग्रुप और एमएमआई होल्डिंग को मिलाकर ये आदित्य बिरला कैपिटल हेल्थ इंश्योरेंस बनता है। आपको बता दें कि एमएमआई होल्डिंग्स साउथ अफ्रीका की इंश्योरेंस कंपनी है जिसे 100 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और आदित्य बिरला ग्रुप एक फॉर्च्यून 500 कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट, वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस इंडिया एंड ओवरसीज फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद ऑपरेशन दैट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, फैशन एंड लाइफस्टाइल स्पैनिंग अक्रॉस 36 कंट्रीज एंड 1,20,000 employees of 42 nationalities. Or MMI Holding, with a legacy of 122 years, is one of the largest insurance companies in South Africa, conducting business in 12 African countries outside South Africa and United Kingdom. So without wasting time, we'll come on directly onto the Active Health Platinum Enhanced Plan. अब हम देखेंगे कि इस हेल्थ इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है उसमें कैशलेस क्लेम अस्पतालों के विशाल नेटवर्क में। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कहीं भी ट्रीटमेंट होता है, किसी भी नेटवर्क हॉस्पिटल में होता है जो अप्रूव्ड है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस से, उधर पर आप कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। आपको 1 रुपये भी नहीं देना है, वहाँ पे डायरेक्ट कंपनी आपके बिल को सेटल करेगी। तो आप जो भी नेटवर्क हॉस्पिटल है, ये जब भी आप पॉलिसी कराएंगे तो आपको पॉलिसी के साथ नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट मिलेगी। चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो और कंपनी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर कोपे या सब्लिमिट नहीं है। कोपे या सब्लिमिट वो चीज़ होती है, सपोज़ आप अगर कोई महंगे हॉस्पिटल में पहुंच गए और वहाँ पर हॉस्पिटल के बेड का चार्ज ही एक प्राइवेट रूम का चार्ज सपोज़ 10,000 है, लेकिन ये पॉलिसी में क्या रहता है, नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनीज़ की पॉलिसीज़ में एक रूम कैपिंग का ऑप्शन रहता है। रूम कैपिंग मतलब जैसे 3 लाख का इंश्योरेंस लिया तो 1% से ज़्यादा प्राइवेट ये नहीं मिलेगा आपको, प्राइवेट रूम नहीं मिलेगा और 2% से ज़्यादा आईसीयू में नहीं। इस टाइप की कंडीशंस रहती है, वो इसमें भी है। बट अगर आप उसको ऑप्ट करते हैं कि हमें रूम कैपिंग नहीं चाहिए तो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है, उसके लिए आपको सब्लिमिट नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपकी बीमाकृत राशि पर रीलोड का फ़ायदा। मतलब ये है कि अगर सपोज़ आपको कुछ हो जाता है, आपकी कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, आप हॉस्पिटल में 15 दिन एडमिट रहते हैं और आपके 3 लाख रुपए ख़त्म हो जाते हैं जो भी इंश्योरेंस है, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं आप। उसके 2 महीने बाद फिर आप किसी बीमारी दूसरी चीज़ों की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, आपको फिर इलाज की ज़रूरत है, तो आपके रीलोड का फ़ायदा मतलब वापस आपका जो 3 लाख का कवरेज है आप फिर से 3 लाख का इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है 2 महीने का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 6 महीने की पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बीमा सुरक्षा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है, आपको सपोज़ आज कुछ चीज़ हो गई है, कोई भी बीमारी होती है और 15-20 दिन से कंटिन्यूस चल रही है और उसमें भी खर्चा आ गया, उसके बाद मालूम चला कि आपको उसी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, कुछ सर्जरी होनी बाकी है, तो ये 2 महीने का जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन है, जब आप हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे उसके 2 महीने पहले और 6 महीने बाद की जितनी भी दवाइयों का खर्चा है वो बीमा कंपनी देगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपको रोड एम्बुलेंस संबंधी खर्चे। जब भी आपको हॉस्पिटल जाना है तो आपके लिए एम्बुलेंस आएगी और उसके खर्चे भी बीमा कंपनी उठाएगी। अगला फ़ायदा है इसका कि 527 डे केयर प्रक्रिया है। वहाँ आपको बता दें कि ये हॉस्पिटल में मेडिक्लेम का बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप किसी बीमारीवश हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट रहते हैं। लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जैसे हर्निया का ऑपरेशन है और किसी टाइप का क्या ये किडनी स्टोन का ऑपरेशन है, इस टाइप के जो डे केयर प्रोसीजर हैं जो लेज़र के द्वारा आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से
1 दिन में ही कंप्लीट हो जाते हैं। इनके लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो 527 डे केयर प्रक्रियाएँ भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो इन डे केयर प्रोसीजर्स के लिए आपको ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में 24 घंटे रहने की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी कवर है। और अगले नेक्स्ट आ जाता है, हम पहले वर्ष से शुरू होकर प्रत्येक पॉलिसी वर्ष में पाइए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, क्योंकि हमें ख्याल है आपका। इस पॉइंट का मतलब हो गया कि जब भी आप आदित्य बिरला से पॉलिसी कराते हैं, एवरी ईयर आपका फ्री हेल्थ चेकअप होता है। आपकी भलाई के लिए भी अच्छा है, कंपनी की भलाई के लिए भी अच्छा है, दोनों की भलाई के लिए उसका कोई चार्ज अलग से नहीं लिया जाता। और देखिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है निर्बाध क्लेम अनुभव के लिए स्वयं की क्लेम निपटान व्यवस्था। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मली कंपनीज़ हैं उनके क्लेम सेटलमेंट के लिए वो हमेशा असाइन करते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को, जिसका अलग से चार्ज देना रहता है। हालांकि वो कंपनी बीमा कंपनी ही देती है, उनका काम रहता है कि कैसे न कैसे क्लेम को रिजेक्ट करना, ठीक है। लेकिन हमारे आदित्य बिरला में ये सब फैसिलिटी इन हाउस क्लेम सेटलमेंट है, जो हैजल फ्री क्लेम सेटल करती है। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द क्लेम सेटलमेंट। आदमी तभी सेटिस्फाई होता है जब आफ्टर सेल्स सर्विस से वो सेटिस्फाई होता है। अगर हम उसको अच्छी सर्विस देते हैं, उसको क्लेम टाइम पे देते हैं, तो वो हमेशा सेटिस्फाई कस्टमर रहता है, वो हमारा किसी भी कंपनी के पास नहीं जाता है। और सबसे बेहतरीन चीज़ है इस कंपनी की कि आपकी पॉलिसी का आजीवन रिन्यूअल हो सकता है। इसमें कई कंपनीज ऐसी हैं जो 60 साल तक तो कवरेज देती हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जब उनकी ज़रूरत रहती है तब वो कवरेज नहीं देती। बहुत सारी कंपनीज 70% कंपनीज ऐसी हैं जो आपको सिर्फ 60 साल 65 साल तक कवरेज देती है। बल्कि नॉर्मली एक हेल्दी लाइफ तो आदमी 60 साल तक जी ही लेता है, मेन ज़रूरत तो उसको उसके बाद आती है, और उस समय इंश्योरेंस कंपनी पीछे छोड़ देती है उसका। तो इस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी है, और ये प्लान आदित्य बिरला के बहुत ही शानदार प्लान है। नेक्स्ट बेनिफिट है कि प्रत्येक क्लेम मुक्त के लिए कम्युलेटिव बोनस के रूप में बीमाकृत राशि का 20% मिलता है। यानी आपको अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो जो 3 लाख का इंश्योरेंस है, अगली साल इसी प्रीमियम में वही 3,60,000 का हो जाएगा, और उसके अगले साल वही आपका इंश्योरेंस सेम प्रीमियम में 4,20,000 का हो जाएगा, और मैक्सिमम ये 6 लाख तक हो सकता है उसी प्रीमियम में। और नेक्स्ट हम इसका जो सबसे टॉप का फ़ायदा है इस इंश्योरेंस कंपनी में, जो कोई भी कंपनी मार्केट में ये चीज़ नहीं देती है, वो है बगैर किसी खर्च पर क्रोनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए आपका अपग्रेड के लिए एलिजिबल है। ये क्रोनिक मैनेजमेंट होता क्या है कि अगर भविष्य में आपको 4 बीमारियां हो जाती हैं, जो कि नॉर्मली आजकल आदमियों को किसी को भी हो जाती हैं, उसमें अस्थमा, ब्लड प्रेशर, उच्च कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ शामिल हैं। अब इसको सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस देता है और कोई भी हेल्थ कंपनी नहीं देती है, वो है बगैर किसी अतिरिक्त खर्च के क्रोनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए अपग्रेड कर सकते हैं आप इस आदित्य बिरला में। अब आपको बता दें कि ये क्रोनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम है क्या चीज़। इसमें क्या रहता है कि अस्थमा, ब्लड प्रेशर, उच्च कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 बगैर किसी अतिरिक्त प्रीमियम पर डॉक्टर की फीस, डायग्नोस्टिक टेस्ट और दवाओं के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करें। मतलब आप इनका अगर ओपीडी भी कराते हैं, सिर्फ दिखाने जाते हैं डॉक्टर को, आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको वापस आपका रिफ़ंड हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कितना रिफ़ंड होगा। इसमें हम आपके ओपीडी खर्चा करते हैं, ओपीडी कवर करते हैं। अस्थमा में हमारा कवरेज रहता है 10,000 तक का, ये आपको रिफ़ंड हो जाएगा। 10,000 तक की दवाइयाँ अगर किसी आदमी को अस्थमा है वो अपना ट्रीटमेंट कराता है, हॉस्पिटल में एडमिट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ओपीडी खर्चा है जो नॉर्मली वो कर ही देता है। ब्लड प्रेशर के लिए हमारा जो खर्चा है वो 6,900 तक हम लोग रिफ़ंड कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल में 6,650 तक, और डायबिटीज़ में 15,150 टाइप ए डायबिटीज़ में, और 11,050 टाइप बी डायबिटीज़ में। तो ये जो फीचर है आदित्य बिरला का यूनिक फीचर है जो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में आपको नहीं देती है। इसके बाद हम इसका सबसे बेस्ट फीचर देख लेते हैं। ये जो कम्युलेटिव बोनस का फीचर था, ये मोस्टली 90% 95 परसेंटेज कंपनीज देती हैं, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं देती हैं कोई भी कंपनी, इसका आदित्य बिरला का यूनिक फीचर है, वो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए पुरस्कार। एक्टिव हेल्थ रिटर्न क्या है? इसके लिए आपको क्या करना रहता है कि आपका जो फिटनेस एक्टिविटी और एक्टिव डेज है उसको ट्रैक करना रहता है। इसके लिए आपको एक ऐप है आदित्य बिरला की, वो आप डाउनलोड करिए, और महीने भर में आपको मिनिमम 10 दिन 10,000 कदम चलने हैं, जो कि ईजिली हो जाता है अचीव। और अगर आप ये पूरे साल भर कर पाए तो आपको 30% तक नेक्स्ट टाइम जब आप इंश्योरेंस रिन्यू कराएंगे तो 30% रिबेट मिलेगा प्रीमियम में। मतलब अगर अभी आपने इस साल इंश्योरेंस 10,000 का लिया है तो नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यू कराएंगे तो वो सिर्फ आपका 7,000 का रिन्यू होगा। ये फीचर किसी भी
हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में पूरी इंडस्ट्री में किसी भी पॉलिसी के पास नहीं है। प्रीमियम के लिए हम हमारे इस हेल्थ इंश्योरेंस मोस्टली हेल्थ इंश्योरेंस जोन के हिसाब से डिवाइड रहते हैं। अगर आप जोन 1 में हैं, जिसमें बेंगलोर, गुड़गांव, मुंबई, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली, थाने, ये जोन इसलिए रहते हैं ताकि बड़ी शहरों में बीमा का खर्चा, इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका प्रीमियम उस हिसाब से रहता है। तो आप अपने जोन के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होती है। अगर आप जोन 3 में हैं तो आपकी कम प्रीमियम रहेगी, जोन 1 में है तो ज़्यादा रहेगी, ऑफकोर्स जोन 2 में है तो थोड़ी मीडियम रहेगी। इसमें हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने पसंद का रूम ले लें, सिंगल प्राइवेट रूम, शेयर्ड रूम, जनरल वार्ड, जो भी रूम लें वो आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं और एडिशनल प्रीमियम दे के। हमारी इस हेल्थ पॉलिसीज़ में ओपीडी कवर है, मैटरनिटी कवर है, ऑप्शनल कवर्स जो अवेलेबल हैं। इसके बाद हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अवेलेबल है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको बता दें कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहता है तो उसको डेली उसके साथ अटेंडेंट है, उसको खाने पीने का खर्चा, जूस वगैरह, थोड़ा बहुत जो एक अटेंडेंट रहेगा उसका खर्चा हॉस्पिटल देता है। आप सोचिए, मतलब आपका इलाज तो करा ही रहा है आदित्य बिरला, उसके साथ आपके अटेंडेंट को भी खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका वेवर ऑफ मैंडेटरी को पेमेंट, जो भी आप को पे करते हैं उसका आप ऑप्शनल कवर लेते हैं तो उसका वेवर हो जाता है इसमें। अभी तक हमने देखा कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में देख लिया। अब मैं आपको बता दूं, नाउ डेज ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस, कोविड-19 जो बोलते हैं जिसको, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं आगे की सिचुएशन में अगले 2-3 महीनों में दवाई तो आनी नहीं है। दवाई कोरोना वायरस की आने वाली है आपकी सितंबर से पहले तो नहीं आने वाली है, ठीक है। अब इस महामारी में गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके अपने हाथ पीछे खींच लिए। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि सरकार हॉस्पिटल में इलाज करा रही है तो हमें खर्ची इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है। सरकार एक लिमिट तक ही कर सकती है। आपको पता है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में आईसीयू के टोटल 1 लाख बेड हैं और 1 लाख में से 7,000 वेंटिलेटर थे, ये पहले का फिगर था। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की मदद नहीं लेते हैं सरकार तो आप जान सकते हैं क्या हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि सरकार गरीबों के लिए तो सब चीज़ करती है, उनके लिए पीएमजे योजना है, ये योजना, वो योजना, संबल योजना, मनरेगा योजना, सब व्यवस्था है, बट मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो आपको अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। अब आप सोच लीजिए कि आप कहाँ अपने आप को देखते हैं। और छोटी सी परेशानी आ जाती है, अगर अपनी फैमिली के ऊपर किसी को भी बीमारी हो जाती है तो आप यकीन मानिए कि हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है उससे आपके आगे के 2-3 साल की जो पीछे की सेविंग है वो पूरी की पूरी चली जाती है। और कई लोग तो ना 80% लोग तो सेविंग भी नहीं करते हैं। वी हैव टू थिंक कि हाउ दे विल मैनेज दीज थिंग्स। तो आप देखते हैं जब भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो मिनिमम 30-40 हज़ार 50 हज़ार का तो बिल उसका आ ही जाता है, चाहे कुछ हो। इवन डेंगू जैसे छोटी सी बीमारी जो है उसके भी अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो 50 हज़ार का बिल मिनिमम बन जाता है। तो उससे हमारी मिडिल क्लास लोगों की पॉकेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात है कि हाँ भाई हम लोग तो स्वस्थ हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी इमरजेंसीज़ का खुद प्लान करना होगा, क्योंकि आपकी मदद ना सरकार करेगी ना कोई करेगा। आपके बारे में सबसे अच्छा सोच सकते हो तो वो सिर्फ आप हो। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। मेरी बस यही सलाह है, आप भले ही कोई सी कंपनी की ले लीजिए, बट एटलीस्ट हर आदमी को आज के दौर में एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी रखनी ही चाहिए। और अंत में मैं बस यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। आपने हमारा 15 मिनट का ये वीडियो देखा। आशा करते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव वैल्यूज़ ऐड कर पाएंगे, जो आपको बाकी चीज़ों में कंसंट्रेट करेगी, आपकी लाइफ के गोल्स अचीव करने में। जो ये पैसा हम व्यर्थ गवा देते हैं इलाज करवाने में, वो पैसा आप सेव करिए अपने फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने में, संभाल के रखिए, अच्छे से बचत करिए, सेविंग्स रखिए और हेल्थ पर इंश्योरेंस पे पैसा लगाइए थोड़ा बहुत, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है। बाकी आप हॉस्पिटल में पैसे खर्च मत करिए। धन्यवाद।